में बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर से भारत एक्सप्रेस ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितनी ऑडियंस बदली उतना ही बॉलीवुड बदल गया है। अनुपम खेर ने कहा कि लंबे समय तक सफल रहने के लिए एक्टिंग का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। भारतीय सिनेमा के एक ऐसे कलाकार जिनकी आवाज़, जिनका अनुभव और जिनके विचार, वो चाहे किसी भी पीढ़ी के व्यक्ति हों, हर किसी को प्रभावित करते हैं। हमारे साथ एक ऐसे अभिनेता मौजूद हैं जो अब तक 41 साल से फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं और 550 से ज़्यादा फिल्मों में हमें और आपको सबको हंसा भी चुके हैं, रुला भी चुके हैं। हर तरीके के किरदार में एक अनोखी छाप छोड़ने वाले अनुपम खेर सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। पहले तो आप बताइए, आपको एक्टिंग करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। मज़ा आया। 2005 में बीरा देसाई रोड से शुरू हुआ एक एक्टर प्रिपेयर्स का सफ़र अब दिल्ली आ पहुंचा है। सबसे पहले तो इसी पे आपकी 2005 में जब मैंने 4 फरवरी को इस स्कूल की स्थापना की थी, तो एक छोटे से कमरे से शुरुआत की थी और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज हमारे कम से कम मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द प्लेस गए हैं। बहुत सारे जो आप एड्स में एक्टर्स को देखते हैं, एक्ट्रेसेस को देखते हैं, सीरीज़ में देखते हैं, आपको हमारे स्कूल के ही होंगे। क्योंकि जब मैंने नए लोगों के साथ काम करना शुरू किया था मुंबई में, जब मैं एक्टर बन गया था, तो मुझे लगता था वो देखने में बड़े अच्छे हैं, बट जैसे ही एक्टिंग करने लगते हैं तो थोड़ा सा घबराने लगते हैं। तो दैट्स वो रीज़न था चलाने का हमारा एक्टिंग स्कूल। और दिल्ली जो है वो राजधानी है, न केवल देश की बल्कि कल्चरल कैपिटल भी है। भावलपुर हाउस, भगवान दास रोड पे हमारा मंडी हाउस में हमारा स्कूल है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं ट्रेनिंग के महत्व को समझता हूँ। और उसके आसपास कमानी ऑडिटोरियम था, श्री राम सेंटर था, त्रिवेणी था, और वहाँ पर अलग अलग किस्म के कलाकार, गायक, नर्तक, बिरजू महाराज हमारे साथ वाले बिल्डिंग में होते थे। तो इससे लगा कि दिल्ली जो है, यहाँ पर एक खोलना चाहिए हमारे को एक्टिंग स्कूल। और मैं दिल्ली के गढ़ में खोलना चाहता था, मैं दिल्ली के बॉर्डर एरियाज़ में नहीं खोलना चाहता था। और यहाँ बहुत टैलेंट है और यहाँ पर बहुत काम होता है। अब आपको हर चीज़ के लिए मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कितनी फ़िल्मों की शूटिंग, मैं कम से कम साल में 2 फिल्मों की शूटिंग यहाँ करता हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये एक्टिंग स्कूल। आप लंबे समय से फिल्म जगत में हैं सर। अब एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है कि सोशल मीडिया से आप रातों रात स्टार हो जाइए, उसके बाद कुछ जगह ऑफर भी मिल जाते हैं, लेकिन बाद में वो चेहरे एकदम से कुछ समय के बाद गुमनाम हो जाते हैं। ये आपने कई मामलों में देखा होगा। हम कई उदाहरण दे सकते हैं, चाहे रानू मंडल जी का ले लीजिए या कच्चा बादाम फेम का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। अब ऐसे में जो नए लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हों चाहे उनके लिए अनुपम खेर सर क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसे अपना मुकाम बनाएं? देखिए, कोई अपने टैलेंट से या अपनी किस्मत से या अपने सोशल मीडिया से मशहूर होता है तो उसमें हमको उसको शुभकामनाएं देनी चाहिए। ये अपना अपना तरीका है, पर आप कितनी देर तक बरकरार रह सकते हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आपने कहा कि मैं 41 सालों से अभी फिल्मों में बरकरार हूँ और आज भी मैं अपने आप को कॉन्टेम्प्रेरी एक्टर समझता हूँ, मेरे रिटायर होने में अभी 25-30 साल बाकी हैं। मैं अपने आप को वेटरन नहीं कहलाना चाहता, थेस्पियन नहीं कहलाना चाहता। मैं 20 साल तक कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं स्वीकार करना चाहता, इसलिए क्योंकि मैंने 4 साल की एक्टिंग की ट्रेनिंग की है और 20 साल से 21 साल से मैं एक्टर प्रिपेयर्स चला रहा हूँ। तो जो उस तरह से होते हैं मशहूर, आपने जिनके नाम लिए आज उनको कोई नहीं जानता है। कल परसों को हर रोज़ सोशल मीडिया पर कोई ना कोई ट्रेंड कर रहा होता है जिनको कोई नहीं जानता है। बल्कि उनकी ट्रेजेडी होती है कि वो थोड़ी देर के लिए मशहूर हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। बट टुडे इफ़ यू लर्न एक्टिंग, अगर आप रोज़ उसकी प्रैक्टिस करते रहें, मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अभी भी फिल्मों की शूटिंग करता हूँ तो मैं नर्वस होता हूँ, फिर मैं फिल्में देखता हूँ दूसरे लोगों की, तो ये गारंटी है कि आपको ज़िंदगी एक चांस ज़रूर देगी अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं। क्या उस वक्त आप तैयार थे, ये निर्भर करता है आपकी तैयारी पर। जिस दौर में शिमला का एक लड़का दिल्ली आके एनएसडी में काम करता है और उसके बाद मुंबई पहुंचते हैं, उस समय के अनुपम खेर और 2026 के अनुपम खेर, बॉलीवुड कितना बदला? जितना सोसाइटी बदली है। हम एक दूरदर्शन होता था पहले सिर्फ, उसके बाद जी आया,
आज तो अलग अलग किस्म के सोशल मीडिया और हर आदमी जिसके पास अपना एक स्मार्टफोन है वो अपना चैनल लेके घूम रहा है। बट एट द एंड ऑफ इट सिनेमा जो है वो इमोशन पे चलता है, सच की इमोशन पर। ऑडियंस और कैमरा के बीच में और ऑडियंस और सिनेमा के बीच में जो सच है, ऑडियंस बड़ी स्मार्ट होती है, वो पहचान जाती है कितना सच बोल रही हैं। तो वो नहीं चेंज हुआ है, बाकी यंत्र चेंज हुए हैं, मीडियम चेंज हुआ है, डिजिटल हुआ है, अब वॉकी टॉकी पे असिस्टेंट बोलते हैं, वो सब चेंज हुआ है, बट सच जो है इमोशन का वो चेंज नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये अनुपम खेर साहब थे। अगर आप एक्टिंग सीखना चाह रहे हैं, एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो दिल्ली के सफदरजंग में ये जो एक्टर प्रिपेयर्स है ये आपके लिए बेस्ट मौका है। आप आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।